देखिए, आज ना एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया मेरे पास और उसने बताया कि उसे एप्रोक्स 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। और उसने बोला कि यार इसमें कुछ ऐसा करो कि मेरा टैक्स बच जाए। मैंने उसका टैक्स निकाला एसटीसीजी, वो बन रहा था 1.5 से 2 लाख रुपए का। और मैंने उस टैक्स को कम करके लीगली थोड़ा सा ट्विक किया था, उसको लीगली में लेके आ गया 20 से 25 हज़ार रुपए। वो कैसे किया मैंने? देखिए, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन अपने दोस्त की तो दूंगा नहीं कि मैंने उसका क्या किया क्या नहीं किया, बट हाँ, सिमिलर केस एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा आज कि आप भी कैसे अपना टैक्स बचा सकते हो अगर आपका भी एसटीसीजी या एलटीसीजी से प्रॉफिट है कोई भी। तो आप भी हाई टैक्स देने की बजाय कैसे लो टैक्स दे सकते हो। बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। वीडियो में बस लास्ट तक बने रहे। हाय, माय नेम इज विनीत और मैं हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज मैं आपको समझाऊंगा कि हम एलटीसीजी या एसटीसीजी अगर हमारा इनसे प्रॉफिट होता है तो हम कैसे हायर टैक्स ना देके लो टैक्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसटीसीजी होता क्या है। देखिए, अगर आप कोई भी शेयर्स बेचते हो, आपने आज शेयर खरीदा और उसको 12 महीने के अंदर बेच दिया, तो वो आपका हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपका वहां पे प्रॉफिट होता है तो। अगर आपने आज शेयर खरीदा और उसको 12 महीने के बाद बेचा है, तो वो आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी। अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, उस पे जो टैक्स रेट है वो है 20%, जो कि 23 जुलाई 2024 को अमेंड करके 20% कर दिया गया, पहले 15% था। और ऐसे ही जो एलटीसीजी का टैक्स रेट है वो है 12.5%, ये भी 23 जुलाई को अमेंड कर दिया गया, पहले 10% था। जो एसटीसीजी आता है वो आता है अंडर सेक्शन 111A। ये उसका पूरा इनकम टैक्स का लॉ है, पूरा सेक्शन है जो इस साइड में दे दिया मैंने, आप एक बार इसको रीड कर सकते हो कि क्या लिखा हुआ है लीगली। और जो एलटीसीजी होता है वो आता है अंडर सेक्शन 112A के अंडर, उसका भी पूरा लीगल टैक्स मैंने साइड में लिख दिया है। एक बार आप चाहो तो रीड कर सकते हो अपनी नॉलेज के लिए। अब आप पूछोगे सर कि ये टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। मैं नहीं कह रहा कि टैक्स मत दो, टैक्स दो, लेकिन टैक्स प्लानिंग तो कर ही सकते हैं ना। तो मैंने उसके लिए प्लानिंग की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, इतनी सी बात। तो अब हम लेंगे एक एग्जांपल, और जो एग्जांपल लेंगे उसकी ये सारी अजम्पशन है। इन अजम्पशन को पढ़ लो, इन अजम्पशन कोई भी फेक अजम्पशन नहीं है, सारी रियल अजम्पशन लेके चले ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई ये चीज है। जैसे कि मैं बता दूं, हमारा प्रॉफिट है वो है 10 लाख रुपए का। हम एक रेजिडेंट है, जो कि हमारी एज है वो है 60 से नीचे, मतलब हम सीनियर सिटीजन नहीं है। जो हमारी बेसिक एग्जामेशन है वो है 3 लाख रुपए की, जो न्यू टैक्स रिजीम के अंडर आती है। हमारे जो ऑफिस के एक्सपेंसेस है वो है तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए के। ठीक है। और जो हमारी ब्रोकरेज है वो है 50 हजार रुपए की। और जो हमारा एस टी टी है, जो कि होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, वो है 10 हजार रुपए का। ये अजम्पशन ले रखी है मैंने, और जो टैक्स रेट है वो भी लिख रखे है, तो आप इनको पढ़ लो। और इसी के बेस पे हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे और आपकी आंखें खुल जाएगी जब आप टैक्स अमाउंट देखोगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मान लो हमारा जो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है वो है एस टी सी जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जैसे कि आपने अजम्पशन में देखा था कि 10 लाख रुपए का गेन है, हमारा प्रॉफिट है, उसमें से हम 50 हजार रुपए जो हमने ब्रोकरेज दी वो माइनस कर देंगे। हमारा प्रॉफिट बच गया 9,50,000 रुपए। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना, ये अप्लाई होगा एलटीसीजी में भी। जो एस टी टी की अमाउंट होती है जो कि 10 हजार रुपए है, वो ना तो एस टी सी जी में डिडक्ट होती है ना ही एलटीसीजी में। दूसरी चीज, जो हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हम ना तो हम एसटीसीजी में से माइनस कर सकते हैं ना ही एलटीसीजी में से। तो ये दो बातें ध्यान रखना, ना तो ऑफिस का कोई भी एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं और ना ही एसटीटी। तो यहाँ पे हमारी जो इनकम आ गई वो आ गई 9,50,000 रुपए, क्योंकि यहाँ पे ना एसटीटी माइनस होगा ना ही जो ऑफिस का एक्सपेंस है वो माइनस होगा। अब इसके बाद चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पे। अब देखिए, 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जामेशन है वो आप यहाँ से माइनस कर सकते हो, और मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी और कोई भी इनकम नहीं। तो 9,50,000 रुपए में से 3 लाख रुपए और माइनस कर दो, तो जो आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम बचेगी वो बचेगी 6,50,000 रुपए। 6,50,000 रुपए पे आपको 20% टैक्स देना है, क्योंकि 20% एसटीसीजी ही आपका रेट है। उस पे जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 1,30,000 रुपए। 1,30,000 में हम 4% का सेस ऐड करते हैं, वो आता है 5,200 रुपए। तो हमारा नेट टैक्स पेबल बन जाता है 1,35,200 रुपए। तो जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी आई है अंडर एच टी सी जी, वो आती है 1,35,200 रुपए, अगर हमारी 10 लाख रुपए की इनकम होती है।
अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की कि हमारा एसटीसीजी ना होकर एलटीसीजी में 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। अगर एलटीसीजी में प्रॉफिट होता है तो प्रोसेस सेम है। 10 लाख रुपए का एलटीसीजी है, उसमें से 50,000 रुपए हम अपनी ब्रोकरेज माइनस कर देंगे, जिसमें बच जाता है 9,50,000 रुपए। अब 9,50,000 रुपए में से 3 लाख की जो एग्जेम्पशन है वो माइनस हो जाएगी। हमारा जो नेट बच गया वो बच गया 6,50,000 रुपए। अब 6,50,000 रुपए हमारा बच गया नेट कैपिटल गेन। लेकिन जो सेक्शन 112A है वो बोलता है कि जो कैपिटल गेन है उसमें से आपको 1,25,000 रुपए की एग्जेम्पशन और मिलेगी। तो उसमें से अगर 1,25,000 रुपए और माइनस करते हैं हम, तो हमारा जो नेट टैक्सेबल इनकम बचती है वो बचती है 5,25,000 रुपए। अब 5,25,000 पे हमें 12.5% टैक्स देना है, जो कि आता है 65,625 रुपए। अब 65,625 रुपए पे 4% सेस लग जाएगा, जो कि आएगा 2,625 रुपए। अब उसमें अगर हम 6525 में 65,625 में 2,625 रुपए ऐड कर देते हैं तो हमारा तकरीबन आता है 68,250 रुपए। नेट टैक्स लाइबिलिटी आ गई, वो आ गई 68,250 रुपए। अगर हमारा एलटीसीजी का प्रॉफिट है तो जो हमारा गेन है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब जो तीसरा मेथड है ना, सबसे ज्यादा मजा इसमें है। अब जो तीसरा ऑप्शन हम लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं कि हमारी जो 10 लाख की इनकम हुई है वो हुई है एज ए बिजनेस इनकम। हम इसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट करें। 10 लाख की इनकम हुई है, 50,000 रुपए ब्रोकरेज के माइनस हो जाएंगे, हमारे बच गए 9,50,000 रुपए। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि हमारे 2 लाख रुपए जो ऑफिस के एक्सपेंस है उसमें लगे हैं। कुछ भी एक्सपेंस हो सकते हैं, लाइक आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा है, आपने किसी को सैलरी दी है, आपने ऑफिस का रेंट दिया है, कुछ भी। ज्यादा कुछ मैं बोलूंगा नहीं, समझदार को इशारा काफी होता है। तो कोई भी एक्सपेंस यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने एक अमाउंट ले ली, जो ली है 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए वो माइनस कर देते हैं हम, तो हमारे बचते हैं 7,50,000 रुपए। और जो एसटीटी का अमाउंट था 10,000 रुपए, वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम बचेगी वो बचेगी 7,40,000 रुपए। अब 7,40,000 में जो हमारे टैक्स स्लैब है वो 0 से 3 लाख तक 0 है, 1% भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स है, तो हमारा जो टैक्स बनता है वो बनता है 15,000। और जो बाकी का 1,40,000 बच गया उस पर 10% टैक्स लगेगा, जो कि बन गया 14,000 रुपए। तो हमारा जो टोटल टैक्स बन गया वो बन गया 29,000 रुपए का। 29,000 रुपए पे अगर हम 4% सेस ऐड करते हैं तो वो बन जाता है 1,160 रुपए का। तो हमारी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आती है इस केस में वो आएगी 30,160 रुपए। और जबकि मैंने जो एक्सपेंसेस लिए हैं वो सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए। आप सोचो अगर आपका एक्सपेंस और बढ़ जाता है तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो और कम हो जाएगी। आप इस सिनेरियो को देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम से 10-10 लाख रुपए का करते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला टैक्स बना था वो बना था एसटीसीजी के अंडर 1,35,200 रुपए। एलटीसीजी के अंडर बना है 68,250 रुपए। और जो बिजनेस के अंदर बना है वो बना है 30,160 रुपए। आप देखिए, आप सोचिए, आप समझिए कि आपने कितना सारा टैक्स बचा लिया सिर्फ एक छोटी सी चीज। अब आप बोलोगे सर ये बचा कहां है, अभी तो ये तो एसटीसीजी और एलटीसीजी है ना, हमारी बिजनेस इनकम तो है ही नहीं। यहीं पे एक बहुत बड़ा ट्वीक है। ये देखिए एक नोटिफिकेशन है 2016 की। इस नोटिफिकेशन को आप पूरा पढ़ सकते हो, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो आपकी कैपिटल असेट्स हैं जो कि अंडर सेक्शन 111A में आती है या 112A में आती है, उसको आप या तो कैपिटल गेन में दिखा सकते हो या फिर आप अपनी बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हो उसे आप। तो मैं आपको अगर कहना चाहूं कि आप अपने शॉर्ट टर्म गेन को या लॉन्ग टर्म गेन को बिजनेस इनकम दिखाना चाहो तो आप ये कर सकते हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप सोच के देखो कि आप कितना सारा टैक्स बचा सकते हो। आपका जितना एसटीसीजी और एलटीसीजी ज्यादा होगा उतना ही टैक्स बढ़ता जाएगा इधर। लेकिन इधर बिजनेस इनकम में अगर आप दिखाते हो तो यहां पे टैक्स आपका कम दिखेगा और एक्सपेंस आपके बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप अपनी इनकम बढ़ाओगे। तो दिस इज द डिफरेंस। आप सोच के देखो कि आपने कितना सारा पैसा अपना बचा लिया अगर आप ये ट्रिक जानते हो। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई अभी भी और आप इस पे और ज्यादा रिसर्च करना चाहते हो और ज्यादा पूछना चाहते हो कुछ भी, तो एक बार कमेंट में आप बताओ, मैं आपको 1 to 1 ये सारी चीजें बता दूंगा।
ठीक है, सारी चीजें आपको फ्री मिलेगी। कभी आप सोचो कि हम कमेंट करके पूछेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे, या मेल डाल दूंगा, मेल भी कर सकते हो मुझे, मैं मेल का रिप्लाई दूंगा आपको। मेरे पास एक एक्सेल शीट है, अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो प्लीज कमेंट में आप जरूर बताओ। और आपको कमेंट में लिखना टैक्स हैक, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस के लिए। आगे भी ऐसी ही वीडियोस आती रहेंगी, शेयर मार्केट से रिलेटेड, एफ से रिलेटेड और टैक्सेशन से रिलेटेड, जिसमें आपको बहुत सारे पैसे बचाने को मिल सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।